Hey guys, are you all? So I believe all are doing well guys. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। और इस रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि क्या आपकी शादी आपके डिज़ायरेबल पार्टनर से होगी, डिज़ायरेबल पर्सन से होगी, राइट। अगर आप किसी रिलेशनशिप में है या किसी कोई पर्सन है किसी जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं, आपका किसी पे क्रश है या किसी का आप पे क्रश है, ठीक है, या आपके माइंड में कोई ऐसा पर्टिकुलर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक का, पर्सनालिटी का कोई पर्सन है जिससे आप हमेशा से शादी करना चाह रहे थे, या ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं कि आपकी शादी क्या उन पर्सन से, उन पार्टनर से, या आपके डिज़ायरेबल, ठीक है, पार्टनर से या कैरेक्टरिस्टिक वाले पर्सन से होगी, ठीक है। तो आप ऐसे इस रीडिंग को ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर आप सिंगल है लेकिन आपके लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, लेकिन आपके मन में है, आपके दिमाग में है कि हाँ मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कोई कैरेक्टरिस्टिक आपके माइंड में है अपने पार्टनर के रिगार्डिंग, तो भी आप देख सकते हैं। एंड अगर देखो, और ये रीडिंग उनके लिए तो है ही है, स्पेशली जिनका कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, और वो उससे सोच रहे हैं उससे शादी करने का, ठीक है, कि उनसे शादी होगी या नहीं, उनके स्पेसिफिक पर्सन से, उनके, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन से। वो अगर किसी लव रिलेशन में है, कमिटेड रिलेशन में है, ठीक है, इवन कि कोई प्रपोजल भी आया हुआ है किसी पर्सन का, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो हम चेक करेंगे, मैं चेक करूँगी आप लोगों के लिए कि क्या आपकी शादी आपके स्पेसिफिक पर्सन से या जिस पर्सन से आप चाह रहे हैं उनसे होगी, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और होपफुली वीडियो का टॉपिक आप सभी को, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि किस रिगार्डिंग होने वाला है। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट, राइट। एंजल से प्रे कर लीजिए, पर्सन पे फोकस कीजिए। अगर कोई आपका पर्सन है जिसके लिए आप देख रहे हैं पर्टिकुलर पर्सन पे, ऑब्वियस, नहीं तो अपने डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक पे अगर कोई पर्सन नहीं है, लेकिन एक मन में, कहते हैं ना, दिमाग में छवि है कि ऐसा होना चाहिए, एक चाहने वाला ऐसा हो, बिल्कुल मेरे जैसा हो, वैसा कुछ सोच रखा है, तो भी ठीक है, सोच लीजिए अपने माइंड में। मैं करती हूँ आपके लिए अनफोल्ड। एंड ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे आपके सिचुएशन से उतना लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है, बुक करा सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं मुझसे, और इंस्टाग्राम का लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये इस चैनल के अबाउट सेक्शन में, राइट। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखेंगे इसे, ये तब से ही आपसे रेजोनेट होगी, चाहे आप इसको अभी देखते हैं या 6 महीने बाद या फिर 6 साल बाद भी देखते हैं, तो ये उस टाइम से ही आपसे लागू होगी, रेजोनेट होगी, राइट। एंड ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, ज़ोडिएक साइन और सिचुएशन, ठीक है, ये सभी के लिए है। आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के है, साइन के है, कंट्री के है, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के, कम्युनिटी के, एज ग्रुप के है, आपका कोई भी सिचुएशन है, आप कमिटेड है, नॉन कमिटेड है, सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है, सिंगल है, किसी पे क्रश है, देख सकते हैं। या आप क्रॉस चेक करने के लिए भी देख सकते हैं अगर मैरिड भी हैं तो, कि क्या आपकी शादी आपके डिज़ायरेबल पर्सन से हुई है, या जैसा आप चाहते थे उन्हीं से हुई है, या उनमें वो कैरेक्टरिस्टिक हैं, राइट। चलिए एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर्स की शादी उनके स्पेसिफिक पर्सन से होगी, वो जिस भी स्पेसिफिक पर्सन से सोच रहे हैं अपनी शादी, वो जिस भी स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के सोच रहे हैं अपने माइंड में कि उनसे उनकी शादी हो जाए, कोई स्पेसिफिक उनका पार्टनर है, लव पार्टनर है, कमिटेड पार्टनर है, क्रश है, कोई उनका डिज़ायरेबल पर्सन है, तो क्या मेरे व्यूवर्स से उनकी शादी होगी। प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स की शादी उनके पर्सन से होगी जिस पर्सन से वो चाह रहे हैं। मैं ये भी चेक करूँगी कि कब तक होगी, क्या इस साल में हो जाएगी या कब तक होगी, राइट। चलिए सो फर्स्ट का डेविल कार्ड। आपके रिलेशन में कोई ना कोई नेगेटिविटी है, या कोई ब्लॉकेजेस है, या कार्मिक सिचुएशन है जिसकी वजह से मे बी आप लोगों में पंगा हो रखा है इस टाइम पे, या अड़चने आ रही होंगी आपकी शादी में, रुकावटें आ रही होंगी जिस पर्सन से आप चाह रहे हैं, या जैसा पर्सन आप चाह रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड है,
कोई नाती ख्वाहिश किसी से भी मिलने की न की थी कोशिश, मौलन मेरी सुलझा दे चाहे या ना, आँखों में जता दे चाहे या ना। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है सॉन्ग से, चैनल सॉन्ग से, जैसे मुझे अभी चैनल हुआ ये सॉन्ग, आप लोगों में कमिटमेंट इशू है या कम्युनिकेशन इश्यूज भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एनी थर्ड सिचुएशन, एनी थर्ड पार्टीज। देखिए आप लोग, ये है कि आपके सिचुएशन में कोई ना कोई थर्ड पार्टीज तो है, थर्ड सिचुएशन तो है। आप जिससे भी शादी करना चाह रहे हैं ना, तो उस पर्सन की तरफ से या आपकी किसी ना किसी साइड से पंगा तो है, या तो वो पर्सन किसी थर्ड पार्टीज में है, ठीक है, एज अ पर्टिकुलर किसी और लव अफेयर में है, या किसी और से कमिटेड है, या मैरिड है, इवन मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं जिनसे आप शादी करना चाह रहे हो, या आप क्रॉस चेक कर रहे हो तो आपके वही पर्सन है जिनके लिए आप क्रॉस चेक कर रहे हो, मैरिड भी हो तो, ठीक है, राइट। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है, एक सिचुएशन है कि उनकी फैमिली आपको नहीं अलाउ कर रही है इस रिलेशन के लिए, आपकी फैमिली आपके पर्सन को अलाउ नहीं कर रही है, या आपकी मदर वगैरह स्पेशली, या आपके पार्टनर की मदर आपको अलाउ नहीं कर रही है। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है फैमिली से, मदर या फादर में से आप, या तो आपके मदर या फादर उस पर्सन को अलाउ नहीं कर रहे, या उन पर्सन के मदर फादर आपको नहीं हाँ बोल रहे शादी के लिए, ठीक है, उनसे शादी के लिए रजामंदी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है। कुछ के लिए ये भी है कि अभी कुछ के लिए करियर स्टैब्लिश करना है, ठीक है, करियर भी स्टैब्लिश करना है कुछ के लिए, अभी मनी स्टेबल, कुछ के लिए कमिटमेंट इश्यूज भी है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन नहीं है, एक्शन की कमी है, डिसीजन की कमी है, क्योंकि रीज़न यही है थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन। इवन आप में या आपके पार्टनर में भी अभी थोड़ी सी लैक मेंटालिटी हो सकती है, थोड़ी नेगेटिविटी हो सकती है, एग्रेशन है या डाउट है या फियर है, क्योंकि कोई ना कोई रीज़न है जिसके कारण ये अग्रेशन है, डाउट्स है, ठीक है, या तो किसी का इंटरफेरेंस है, कोई भड़काता भी होगा, या आप, ठीक है, या मनी अभी स्टेबल नहीं है, करियर स्टेबल नहीं है, उस वजह से चाहते हुए भी कमिट नहीं कर पा रहे, या फैमिली पेरेंट्स ही नहीं अलाउ कर रहे हैं आपके या उनके, ठीक है, उस वजह से, या कोई थर्ड पार्टीज है, ठीक है, और आप लोगों में भी इश्यूज हो जाते हैं किसी ना किसी कारण से, डाउट्स भी हो रहते हैं आप लोगों को को आपको आपके पर्सन के रिगार्डिंग, उनको आपके रिगार्डिंग, ठीक है। और कुछ के लिए देखो, जितने लोग अगर ये सोल कनेक्शन वाले देख रहे हैं रीडिंग, ठीक है, तो उनकी सिचुएशन में ये कार्मिक ब्लॉकेजेस भी हो सकती है, कोई कार्मिक पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, या तो आपकी सिचुएशन में या कोई कार्मिक रिलेशन है जिसके कारण आपका रिलेशन ब्लॉक हो रहा है, आपकी मैरिज ब्लॉक हो रही है आपके ये पार्टनर से, आपके पर्सन से, ठीक है, ये भी और रीज़न हो सकता है। बात करें, ठीक है, तो रीज़न तो मैंने ये बता दिया, और आपकी डिज़ायर की बात करें और आपके पार्टनर की डिज़ायर की बात करें, तो आपके पार्टनर भी और आप भी, आप दोनों ही चाहते हो, ठीक है, इस रिलेशन में मैरिज, अपनी एक हैप्पी फैमिली बसाना, कि आपकी फैमिली हो, आपके आपके पार्टनर से शादी हो जाए और आप उनके साथ आपकी फैमिली क्रिएट हो, और आपके पर्सन भी यही चाह रहे हैं, ठीक है, कि आपसे शादी हो जाए और आपसे उनकी फैमिली क्रिएट हो, आप उनके बच्चे की माँ या बाप बने, और आप भी चाह रहे हो कि आप उनके बच्चे की माँ या बाप बने, ठीक है, तो अपने जेंडर के अकॉर्डिंग लेना, आप भी चाह रहे हो कि वो उनसे आपको कमिटमेंट मिल जाए, जिनको उससे अभी तक कमिटमेंट नहीं मिला जिनको, ठीक है, श्योरिटी मिल जाए, कमिटमेंट मिल जाए, और आपके पर्सन भी चाह रहे हैं कि आप या तो कमिट कर दो या वो खुद ही कमिट करे आपको, राइट। यहाँ पे देखो कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करो, कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं, तो मे बी एक्सपेक्टेशन देखो कम्युनिकेशन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या कम्युनिकेशन होता नहीं है आपका उस तरीके से, ठीक है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रहा नहीं है आप में, आप लोगों में, ठीक है, जब भी बात करने के लिए होते हो इंटरफेरेंस है किसी का, या फिर कोई ना कोई इश्यूज है, ब्लॉकेजेस है, जिसकी वजह से लड़ाई हो जाती है आप लोगों में, और मुद्दे की बात कर ही नहीं पाते हो अपनी शादी की या फर्दर अपने रिलेशन की रिगार्डिंग, ठीक है। देखो ऑब्सेशन आप लोगों को दोनों को, ये एक अटैचमेंट फील करते हो अपने पर्सन से, जिस भी पर्सन से आप फील के लिए देख रहे हो, ठीक है। और सिंगल भी हो तो देखो पंगा तो यही हो सकता है कि आपको अपना डिजायरेबल पर्सन नहीं मिल रहा, जिससे आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ठीक है, ये भी हो सकता है आपको, या आप रिश्ता मिल होता भी है कहीं, या आपको कोई पसंद भी आता है तो कोई ना कोई पंगा हो जाता है, तो उनकी फैमिली के साइड से, आपकी फैमिली की साइड से, ठीक है, जैसे अरेंज मैरिज में भी तो होता है ना, रिश्ता फिक्स हो रहा हो तो, ठीक है,
या सिंगल भी हो तो काफ़ी टाइम से वेटिंग पे हो आप, आपने तो बहुत कोशिशें की हैं लेकिन आपको अपना डिज़ायरेबल पर्सन नहीं मिला, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको भी होगी है, ठीक है, अगर सिंगल लोग भी देख रहे हैं तो। वैसे तो मैं ये पर्टिकुलर रीडिंग, ठीक है, तो आप अपने मन में जैसी छवि है ना आपकी जिस पर्सन के लिए, जो मतलब जिस कैरेक्टर जैसी कैरेक्टरिस्टिक है कि ऐसा होना चाहिए कि अबंडेंट हो, केयरिंग हो, लविंग हो, नेचर हो, ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, स्टेबल हो, तो वैसा कैरेक्टरिस्टिक का अभी आपको कोई पर्सन मिल नहीं रहा है या कोई प्रपोजल नहीं हो रहा, मिल रहा आपको शादी का उस तरीके से, तो आपको भी फ्रस्ट्रेशन बैठ रही है, ठीक है, सिंगल लोग के लिए। और बेसिकली ये रीडिंग मैं उनके लिए कर रही थी कि जितने लोग किसी रिलेशन में है, किसी पर्सन, कोई पर्सन है उनके माइंड में, जिनके माइंड में, ठीक है, कोई लव पार्टनर है उनका या कोई कमिटेड पार्टनर है, किसी पे क्रश है किसी, तो स्पेशली बेसिकली ये रीडिंग मैं उनके लिए चेक करी थी, ठीक है। तो देखो जिनका भी कमिटेड रिलेशन में हो या लव रिलेशन में हो, ठीक है, रोमांटिक रिलेशन में हो किसी से, ठीक है, तो उनकी सिचुएशन में तो कोई ना कोई थर्ड पार्टीज तो बने हुए हैं, ठीक है। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन नहीं रहा, जब भी बात करने जाते हो बात कुछ और ही हो जाती है, क्योंकि इश्यूज हैं यहाँ पे आपके रिलेशन में, ठीक है। हम्म लेकिन डिज़ायर आप दोनों की, आपकी भी और आपके पर्सन की भी, कि रिलेशन में आपसे मैरिज हो, बात हो, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो रिमूव हो आप लोगों के रिलेशन से, गलत फहमियाँ, ठीक है, मिट जाएं, दूर हो, गलत फहमियाँ मिट जाए आप लोगों के रिलेशन से, और आप लोगों की बात हो जाए जैसा आप लोग चाह रहे हो, ठीक है। कार्मिक सिचुएशन है तो एंड हो जाए, कोई कार्मिक पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, कार्मिक रिलेशन में है कोई, ठीक है, आप या आपके पर्सन, तो वो कार्मिक एंड हो जाए, स्पेशली आपके पर्सन, क्योंकि देख तो आप रहे हो ना रीडिंग अपने पर्सन के लिए, ठीक है, तो आपके पर्सन ही कार्मिक सिचुएशन में है, ठीक है, या किसी कार्मिक पैटर्न्स में या इश्यूज है उनकी साइड से ही ज़्यादा, ठीक है, आपकी तरफ से भी हो सकता है लेकिन एक कार्मिक वाला इशू आपकी तरफ से नहीं, आपका मनी का इशू हो सकता है, या पेरेंट्स अलाउ नहीं करे, इस तरह का हो सकता है, या ठीक है, या बात नहीं हो पा रही, ठीक है, ये इश्यूज आपकी साइड से हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स के, लेकिन ये कार्मिक वाला इशू ना, कार्मिक पैटर्न्स या कार्मिक साइकिल्स या कार्मिक रिलेशन में, ये आपके पर्सन है किसी, ठीक है, ये आपके पर्सन की साइड का इशू है कुछ व्यूअर्स के, ठीक है, कि वो किसी और कार्मिक रिलेशन में इस टाइम पे, किसी और से कार्मिक मैरिज में है, कार्मिक रिलेशन में है, या कार्मिक, ठीक है, या किसी कार्मिक सिचुएशन में है, या कोई कार्मिक पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, राइट। तो बात होने की जगह आप लोगों में लड़ाई झगड़े हो जाती है, उसमें लड़ाई लगवाने वाले भी लोग हैं, ब्लैक मैजिक का भी असर हो सकता है आपके रिलेशन पे, डेविल का कार्ड है ना, ठीक है, किसी थर्ड पार्टीज ने, अगर थर्ड पार्टीज आपके रिलेशन में तो आपके पर्सन पे ब्लैक मैजिक करवा रखा हो, अब ये थर्ड पार्टी जिस भी रूप में है, आपके पर्सन से मैरिड है, लव रिलेशन में है, या पेरेंट्स है, या कोई भी हो सकता है, एनिमी है, कोई हेटर है, कॉम्पिटिटर है, लव अफेयर वाली है, उसने ब्लैक मैजिक भी कुछ के केस में करवा रखा है कि आप और आपके पर्सन में लड़ाई झगड़ा होता रहे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा होता रहे, और आपके पर्सन उससे अटैच रहे, उनकी बातें माने, ठीक है, उसमें ये स्टक रहे। बट ऑल दो डिज़ायर आप दोनों की ही है इस रिलेशन को लेकर, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी हो, कमिटमेंट हो, आप लोगों की शादी हो, किड्स हो, हैप्पी फैमिली रहे, ट्रैवल करो आप लोग, ठीक है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हो, आप भी अपने पर्सन को स्टॉक करते हो, आपके पर्सन भी स्टॉक करते हैं, कुछ के लिए ये उनके, ठीक है, सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म से कोई उनका ये पार्टनर पर्सन हो सकता है, ठीक है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस का भी हो सकता है ये पर्सन, सोशल मीडिया का हो, लॉन्ग डिस्टेंस का हो, अदर स्टेट अदर कंट्री का हो, ठीक है, कुछ के लिए जहाँ वो वर्क या स्टडी करते हैं वहाँ से भी हो सकते हैं ये आपका पर्सन, इट कुड बी एनीवन, फॉर इंडिविजुअल। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत ही स्लो एनर्जीज है, मूवमेंट स्लो है आप लोगों के रिलेशन में, ठीक है, मूवमेंट स्लो है, तो ये सिचुएशन है आप लोगों की, और ये डिज़ायर भी है आप लोगों की, सिचुएशन क्या पंगा कर रही है वो भी मैंने अनफोल्ड कर दी, डिज़ायर भी अनफोल्ड कर दिया है, ठीक है, तो ये रेजोनेट हुई हो ना, देखो विश तो है आप लोगों की, वर्ल्ड का कार्ड है कि आपकी शादी हो, लेकिन मूवमेंट स्लो है, ठीक है। क्लैरिफाई एंजल्स, डेविल, डेविल का कार्ड, वैसे मुझे क्लैरिफाई की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है, आप कुछ लोग ये नो कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं, सेपरेशन में भी हो सकते हैं इस पर्सन से, या लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, ये भी है, ठीक है, तो जैसा हो वैसा लीजिएगा।
तो मैंने सिचुएशन भी अनफोल्ड कर दी कि ब्लॉकेजेस क्या है, ठीक है। कार्मिक ब्लॉकेजेस है, एक तो कि कार्मिक रिलेशन में या किसी कार्मिक पैटर्न की वजह से आप लोगों का रिलेशन स्टक हो रहा है। डिस्टेंस भी आप लोगों में किसी तरीके का मेंटल, फिजिकल, इमोशनल कम्युनिकेशन उस तरीके से नहीं है, कोई ना कोई इंटरफेरेंस है। फैमिली की भी है, मीन्स कि आप या आपके पेरेंट्स या आपके पर्सन के पेरेंट्स नहीं अलाउ करे, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या लोग भी है इसमें शामिल, ठीक है। कोई इंटरफेरेंस है किसी तरीके का, उनके फ्रेंड सर्कल से, आपकी फ्रेंड सर्कल से, जिस भी तरीके से, या लोगों का इंटरफेरेंस है किसी एनवीएस, हेटर्स टाइप, जेलस टाइप, थर्ड पार्टी है जिनके केस में पर्टिकुलर लव अफेयर किसी और से आपके पर्सन कमिटेड है या मैरिड है या लव रिलेशन में, तो उसका पंगा है, ठीक है। तो ये ब्लॉकेजेस है। और डिज़ायर मैंने बता दिया, दोनों ही एक दूसरे से अटैचमेंट फुलफिल करते हैं, बहुत ही बातें करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा देखो, कभी तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव बातें होती है, रोमांटिक बातें होती है, और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना हार्श बातें हो जाती हैं, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, एनवीएस वाली चीज़ें हो जाती हैं, एक दूसरे ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि देखो असर भी है, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेरेंस भी है, और कुछ के केस में ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टीज का तो असर है ही, और ठीक है, लक मेंटालिटी है, कुछ ना कुछ कार्मिक पैटर्न है रिपीट हो रहे हैं आपके पर्सन में, या कार्मिक रिलेशन रिपीट हो रहे हैं कुछ के पर्सन की तरफ से, ठीक है। कार्मिक रिलेशन है उनकी लाइफ में, हील नहीं है, ठीक है। कुछ के लिए मनी का पंगा हो सकता है, राइट। कुछ के लिए कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी का, एज का पंगा हो सकता है कुछ के लिए, तो जैसा वैसा लीजिएगा। तो ये कुछ कारण है, रीज़न है, ब्लॉकेजेस हैं। डिज़ायर भी मैंने बता दिया, देखो चाहते तो दोनों ही हो कि ये विश आपकी फुलफिल्ड हो जाए, आपकी शादी आपके पर्सन से हो और आपके पर्सन यही चाह रहे हैं, ठीक है। चलो मैं फर्दर चेक करूँगी किसी और डेक से। देखो इस आपके पर्सन के ना मैसेजेस में, चलो लास्ट में चेक करती हूँ आप लोगों के लिए, या अभी अनफोल्ड करूँ। और बात करें आपकी शादी होगी या नहीं होगी, तो इन कार्ड की पॉसिबिलिटीज से मैं चेक करके बताऊँ तो डेफिनेटली आपकी शादी होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना है, होना ये है कि देखो ये कुछ भी ब्लॉकेजेस है ना, या ठीक है, वो पहले एंड होनी है। कार्मिक ब्लॉकेजेस है, कोई भी कार्मिक पैटर्न रिपीट हो रहा है, या कार्मिक रिलेशन में आपके पर्सन है जिनके केस में स्पेशली, वो पहले एंड होगी, देन आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। देन आपको कमिटमेंट मिलेगा ये मैरिज का, ठीक है। कम्युनिकेशन में अगर होती भी है, कम्युनिकेशन हो रही है तो कर लो, ठीक है। कम्युनिकेशन होती है तो बातचीत अपनी रखो, और इफेक्टिव वे में रखो, लड़ाई झगड़े से बचो, ठीक है। बेशक से अभी थर्ड पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन आप लोग अपनी कम्युनिकेशन हो रही है तो करते रहो, ठीक है। कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो रही है या कम्युनिकेशन करते हैं आपके पसंद, ठीक है, कम्युनिकेशन में हो तो अपनी बातचीत करते रहो पीसफुली, लेकिन ठीक है, पीसफुली, उसमें डाउट्स नहीं, ईगो नहीं, एग्रेशन नहीं ज़्यादा, एकदम से ही, ठीक है, जैसा हो रहा है हो रहा है। कमिटमेंट जब ही होगी होगी, एकदम से दोनों ही वो मत हो जाओ कि हाँ अभी ही होनी है चीज़ें, अभी कमिटमेंट हो, अभी शादी हो, ऐसा भी नहीं हो, या अभी ही कमिटमेंट हो, ठीक है। नॉर्मली भी बात करते रहो, इशूज़ है उसको डिजॉल्व करो, ठीक है। आप लोगों में कोई इशूज़ है उसको डिजॉल्व करने की कोशिश करो, और कोई और ब्लॉकेजेस है जैसे थर्ड पार्टीज़ के रूप में, पेरेंट्स के रूप में, मनी के रूप में, ठीक है, उसको भी रिलीज़ करो। अपनी भी कुछ नेगेटिविटी है उसको भी रिलीज़ करो, डाउट की, फियर की, ठीक है। तो पहले तो वो रिलीज़ होगी आपके रिलेशन से, स्पेशली हाँ ये रिलेशन है जिसका भी थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसकी भी है, कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी से मैरिड है या लव रिलेशन में या कमिटेड रिलेशन में, वो एंड होगी, ठीक है। देन आपकी विश पूरी होगी, ठीक है। विश तो आपकी डेफिनेटली पूरी होगी, आप जिस भी पर्सन से चाह रहे हो शादी तो 110% होगी उससे, लेकिन यहाँ पे पहले ये ब्लॉकेजेस एंड होनी है, ठीक है। ये कार्मिक ब्लॉकेजेस, और आपके पर्सन भी हील होने हैं, उनके भी कार्मिक पैटर्न्स ये, ठीक है, इस तरीके के डेवलिश पैटर्न्स थे ना कार्मिक, ठीक है। एडिक्शन में रहना, झूठ बोलना, गुस्सा हो जाना, या कार्मिक साइकिल्स में रहना, नेगेटिविटी होना, डाउट्स होना, कार्मिक रिलेशन में स्टक होना, तो वो चीज़ें भी हील होगी। कार्मिक रिलेशन में थे जिनके पर्सन, वो चीज़ें भी एंड होगी, वो कार्मिक रिलेशन, ठीक है। और अगर पेरेंट्स वगैरह नहीं अलाउ कर रहे थे तो पेरेंट्स वगैरह फिर टाइम के साथ ही इसको एक्सेप्टेंस देंगे इस रिलेशन को, आपके या उनके, ठीक है। एंड मनी भी देखो, मनी थी तो मनी का इशू जिनका चल रहा था, मनी डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है, लेकिन टाइम के साथ टाइम लगेगा। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कम्युनिकेशन अपना ठीक ढंग से करना है, और कम्युनिकेशन में हो तो करते रहो, या कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है तो ठीक है। ये नहीं कि जब भी रिसीव हो रहा है कम्युनिकेशन या जब भी बात करो तो एकदम से मैरिज कमिटमेंट की बात मत करो, पहले अपने इश्यूज डिजॉल्व करो, एक दूसरे का ट्रस्ट हासिल करो, भरोसा, ठीक है, ट्रस्ट हासिल करो, ठीक है, हंसी खुशी की बातें करो,
अपने लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में बातें करो, एक दूसरे को और जानो, एक दूसरे की, ठीक है, लाइक्स को डिसलाइक्स को एक दूसरे के बारे में जानो, ठीक है, उसके बाद वो करो, ठीक है, लाइट रखो एकदम से, देन ये आपका होगा, ठीक है। आपके रिलेशन में आपको कमिटमेंट भी मिलेगा, राइट। और न्यू बिगनिंग भी होगी आपकी। अगर देखो न्यू बिगनिंग चाह रहे थे ना, इस पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में भी थे जितने लोग, कॉन्टैक्ट भी होगा, ठीक है, न्यू बिगनिंग भी होगी, बातचीत भी होगी, इश्यूज भी डिजॉल्व होंगे, आपको कमिटमेंट भी मिलेगा एंड देन मैरिज भी होगी, ठीक है। और जितने लोग कम्युनिकेशन में ही थे तो उनमें भी कोई इश्यूज चल रहे थे तो इश्यूज डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, जिस भी तरीके का इश्यूज था। एंड आपको भी कोशिश करनी है, ठीक है। और आप लोग कार्मिक ब्लॉकेजेस की हीलिंग ले सकते हो। कोई एंसेस्ट्रल जिनके ब्लॉकेजेस है वो देखो, कुछ के लिए एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस भी है, कुछ लोग एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस को हील करो जिसकी वजह से शादी नहीं हो रही, में डिलेज हो रहे हैं, चाहे आप लोग अनमैरिड हो, सिंगल और कम्प्लीटली, या किसी पर्सन से डील कर रहे हो, लेकिन कार्मिक एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस कुछ के लिए लग रहे हैं तो हील कर सकते हो आप लोग, ठीक है। जिनका आप लोग चार्ट वगैरह एनालाइज करवा लो किसी एस्ट्रोलॉजर से अपना, और प्रॉपर इसकी कंफर्म कर लो एंड देन हील करो, ठीक है। तो कुछ के लिए मुझे एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस भी लग रहे हैं तो एंसेस्ट्रल की हीलिंग कर लो, ठीक है, पितरों की, ठीक है। और कुछ के लिए कार्मिक इश्यूज है कि आपके पर्सन किसी कार्मिक साइकिल में है, कार्मिक रिलेशन में, तो वो एंड होगा, तो कार्मिक हीलिंग भी ले सकते हो आप लोग, कार्मिक रिलेशन को एंड, ठीक है। पास्ट लाइफ कर्मा की हीलिंग कर लो, ठीक है, या आप लोग डोनेशन करो, ये अपने आप ही कार्मिक ब्लॉकेजेस रिमूव होंगी। आप लोग ना चैरिटी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, तो किसी भी तरह की ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएगी। हील करो, खुद को शांत रखो, राइट, अपने करियर पे फोकस करो, करियर को भी स्टेब्लिश करो, राइट। और किसी से भी हार्श बातें नहीं, चाहे पेरेंट्स से चाहे किसी से भी, ठीक है, अपने पर्सन से भी नहीं, किसी की भी वजह से, सबको प्यार से ही कन्विंस करना है, ठीक है। और अपने रिलेशन में तो प्यार से ही डील करना अपने पार्टनर से, बट ठीक है, और एक्शन लेते रहो, ठीक है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमी है, लड़ाई झगड़े, उसको डिजॉल्व करने की कोशिश करो जिस भी वजह से हो रहे हैं, ठीक है। और ये कार्मिक ब्लॉकेजेस तो खुद ही एंड होगी टाइम के साथ। द वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड ही डिवाइन टाइमिंग होगी तो एंड होगी ये कार्मिक कोई भी ब्लॉकेजेस है, रिलेशन के रूप में, पैटर्न सिचुएशन के रूप में, ठीक है। आप अपनी कोशिशें जारी रखो, आप हीलिंग करते रहो, चैरिटी करते रहो, ठीक है, प्रे करते रहो, मैनिफेस्ट करते रहो, इस पर कोशिश से करते रहो, एफर्ट्स करते रहो, अपने पर्सन से कम्युनिकेशन करो अगर रिसीव हो रहा है तो, ठीक है। और कम्युनिकेशन में हो तो कम्युनिकेशन में हो तो कंटिन्यू रखो उसे, ठीक है। देन आपकी शादी होगी, सब कुछ सारी ब्लॉकेजेस एंड हो जाएगी। और जिनके केस में थर्ड पार्टी है ना, एज अ रोमांटिक थर्ड पार्टी किसी और से कमिटेड है लव अफेयर में, तो वो भी एंड होगी, देन आपकी न्यू शुरुआत होगी, ठीक है। और आपको देन आपको ऑफर मिलेगा, आप कमिटमेंट मिलेगा, शादी का प्रपोजल मिलेगा, ठीक है। और तब आपके रिलेशन में अभी डिलेज है, देन आपके रिलेशन में डिलेज अभी एंड हो जाएंगे, ठीक है। डिस्टेंस एंड हो जाएंगे, डिलेज एंड हो जाएंगे, जिस भी तरह के डिस्टेंस है, चाहे जियोग्राफिकल है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, जिस भी तरीके का डिस्टेंस है वो भी एंड हो जाएगा आपके रिलेशन में, देन एक्शन होगा, मूवमेंट होगी। एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स की शादी उनके डिजायरेबल पर्सन से होगी? एंजल्स, एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स की शादी, एक बार और चेक कर लेते कंफर्म, क्या मेरे व्यूवर्स की शादी उनके डिजायरेबल पर्सन से होगी? एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स की शादी उनके डिजायरेबल पर्सन से होगी? क्या मेरे व्यूवर्स की शादी उनके डिजायरेबल पर्सन से होगी? एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स की शादी उनके डिजायरेबल पार्टनर से होगी? एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स की शादी, ये मैंने इसलिए भी रीडिंग कर दी ना क्योंकि देखो जब भी हम करते हैं ना लाइव सेशन, उसमें भी बहुत लोगों की क्वेरीज होती है, तो इसलिए भी मैंने कहा चलो इस पर रीडिंग ही कर दी जाए तो सभी की क्वेरीज अनफोल्ड हो जाएगी, राइट। चलो, सो बात करें क्या आपके पर्सन से आपकी शादी होगी, कंफर्म कर लेते हैं वापस से अब, ठीक है। इन कार्ड से भी, इन कार्ड से तो हो ही गया था और मैंने बता दिया, तो इन कार्ड से भी एंजल्स ने आपके लिए, ठीक है, यस ही अनफोल्ड किया है, डिवाइन टाइमिंग पे होगी आपकी शादी, ठीक है। आपको हीलिंग रिक्वायर्ड है, स्टार का कार्ड है, ठीक है। आपको और आपके पर्सन को किसी ना किसी तरीके की हीलिंग रिक्वायर्ड है। हीलिंग मैंने बता दिया, देखिए अपनी एनर्जी हीलिंग भी लीजिए, कार्मिक हीलिंग लीजिए, सिस्टर हीलिंग लीजिए कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो आप देखिए कि आपके रिलेशन में अगर कोई कार्मिक सिचुएशन है तो कार्मिक हीलिंग लीजिए, सिस्टर कोई ब्लॉकेजेस है तो वो हीलिंग लीजिए,
ये या हर तरीके की ब्लॉकेजेस है तो उसकी हीलिंग लीजिए, ठीक है। तो ये पहले हीलिंग होगी आप लोगों की, देखो हील होगा सिचुएशन और आपकी एनर्जीज आपके, ठीक है, आपका रिलेशन, ठीक है। एंड देन आप में होगी एक नई शुरुआत। आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में है, अगर जिनके पर्सन स्पेशली थर्ड पार्टीज में है या थर्ड सिचुएशन में है, वहाँ से एंड करके आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। वर्ल्ड का कार्ड है और इधर से भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, वो थर्ड सिचुएशन एंड होगी, कार्मिक सिचुएशन एंड होगी, ठीक है। एंड इश्यूज एंड होंगे, डिस्टेंस एंड होंगे, आपके डिलेस एंड होंगे, डिफरेंसेस एंड होंगे, ठीक है। आपका रिलेशन भी हो जाएगा, आपके इश्यूज भी इस रिलेशन के रिगार्डिंग आपके पर्सन से कुछ चल रहे थे वो भी हिल हो जाएंगे। हेल्थ इश्यूज था तो हेल्थ इश्यूज भी हिल हो जाएंगे, आपके पर्सन के या जिनके भी, ठीक है, आपके लव्ड वन के थे तो उस वजह से अगर रुकावट थी तो स्पेशली आप लोगों के, ठीक है, अगर आपकी हेल्थ की वजह से हो रहा था, ठीक है। मनी इशू था वो भी डिजॉल्व हो जाएगा, कि कोई कार्मिक ब्लॉक, जैसे कार्मिक कोई किसी पैटर्न्स में थे, रिलेशन में थे आपके पर्सन, तो वो भी एंड हो जाएगी, कार्मिक सिचुएशन भी थर्ड पार्टीज की, ठीक है। पेरेंट्स भी अलाउ कर देंगे। विश स्टार का कार्ड है, आपकी विश जरूर से पूरी पूरी होगी, ठीक है, आपके और आपके पर्सन की डिवाइन टाइमिंग पे होगी, ठीक है। यस आंसर आपका डेफिनेटली कंफर्म है ट्वाइस। आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी, देन आपको इस कनेक्शन में विक्ट्री मिलेगी, आपकी एक पैशनेट न्यू बिगनिंग होगी इस पर्सन से। अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो भी, कॉन्टैक्ट में हो तो भी एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी अपने पर्सन से मिलेगी कुछ, ठीक है, बेहतर सूचना ही मिलेगी आपके पर्सन से आपको इस आपकी विश फुलफिलमेंट के रिगार्डिंग, मैरिज के रिगार्डिंग, कमिटमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि हिल भी होना है कुछ ना कुछ आपके रिलेशन में। कुछ के लिए मनी का इशू है तो मनी रिकवर होनी है, हील होना है, मनी अचीव करनी है। कुछ के लिए पेरेंट्स इश्यूज है, कुछ के लिए कार्मिक ब्लॉकेजेस है, ठीक है। थर्ड पार्टीज है तो वो एंड होनी है। आप लोगों की भी थोड़ी, आप लोगों का भी रिलेशन हिल होना है, क्योंकि इसकी वजह से आप लोगों में भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, डाउट क्रिएट हुए हैं, डिस्टेंस क्रिएट हो गया, वो भी हिल होना है। हेल्थ इश्यूज था, हेल्थ इश्यूज हिल होने हैं। और कोई थर्ड पार्टीज थी पर्टिकुलर जिनके पर्सन की लाइफ में, वो एंड होनी है, ठीक है। किसी और से मैरिड कमिटेड थे या लव अफेयर में थे ना आपके पार्टनर, तो वो एंड होनी है क्योंकि वो कार्मिक थी। और आप लोगों का कुछ, ठीक है, ट्विन फ्लेम रिलेशन, आपके यूनियन होगा, आपके रिलेशन में बैलेंस होगा। जितने लोग ट्विन फ्लेम थे तो उनका यूनियन होगा, ठीक है। और सभी लोगों के रिलेशन में बैलेंस होगा, आपके पर्सन आपकी तरफ ही कम बैक करेंगे, एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आपके रिलेशन में होगी। ये अपॉर्चुनिटी आपको ही मिलने वाली है, आपके पर्सन की तरफ से भी, इवन यूनिवर्स की तरफ से भी, ठीक है। यस, डिवाइन टाइमिंग पे, और टाइम आपके फेवर में होगा, ठीक है। तो अभी से ये ना 6 महीने का टाइम दे सकता है, ठीक है, कुछ के लिए, ठीक है, मतलब मैक्सिमम टाइम कम से कम 6 महीने का तो लेगा ही लेगा, ठीक है। मिनिमम 1 साल भी ले सकता है लेकिन इतना नहीं लेगा, ठीक है। 10 महीनों में, 6 महीनों में हो जाएगा, 6-7 महीनों में, ठीक है, आप लोगों के लिए। और ये आपके पर्सन आपकी तरफ ही देखो एक स्टेबल वे में, ठीक है, बढ़ेंगे और स्टेबिलिटी ही प्रोवाइड करेंगे, कमिटमेंट ही प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। और आपकी मैरिज होगी और आपका रिलेशन, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होगा, देन मैरिज हो जाएगी, उसमें स्टेबिलिटी होगी, लॉन्जिविटी होगी, हैप्पीनेस होगा, मेटेरियलिस्टिक और हर तरीके का सुख होगा, कम्युनिकेशन भी होगा, पैशन होगा, अट्रैक्शन होगा, नेम फेम होगा, उसमें काफ़ी बैलेंस होगा, ठीक है। शादी भी हो जाएगी और शादी भी ठीक चलेगी शादी के बाद भी, ठीक है। जब शादी हो जाती है तो बस आप लोग कम्युनिकेशन सही रखिएगा अपना, ठीक है। कोई भी सीक्रेट थे या कोई भी सिक्रेटिव आपके लिए हार्म कर रहा था इस रिलेशन में, ठीक है, तो वो एंड हो जाएंगे। कोई थर्ड पार्टीज थी वो एंड हो जाएंगे, कोई इश्यूज थे वो एंड हो जाएंगे, कोई डाउट्स थे वो एंड हो जाएंगे, आप लोगों के ईगो एग्रेशन सब एंड हो जाना है। किसी का डोमिनेशन था पेरेंट्स का, थर्ड पार्टीज का, वॉट एवर, वो एंड हो जाएगा। करियर अचीव करना था, मनी अचीव करनी थी, कर लेंगे, ठीक है। ये आपके डिवाइन मास्कुलिन भी हो सकते हैं, एम्प्रेस का कार्ड है तो आपके ये डिवाइन मास्कुलिन भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है तो आप लोग डिवाइन फेमिनिन भी हो सकते हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, सारे इसके कार्ड आपके हैं, तो न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली होने वाली है आपकी, ठीक है। और आपकी मैरिज होने वाली है इस पर्सन से डेफिनेटली होगी, ठीक है। और टाइम भी बता दिया देखो, तो इस ईयर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों के, क्योंकि अभी तो मई चल रहा है ना, तो अभी से भी 6 मंथ लगाओगे तो कितना हो जाएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर तक इजीली हो जाएगी, अक्टूबर नवंबर तक आप लोगों की शादी फिक्स हो जाए या हो भी जाए कुछ की, ठीक है। और कुछ का ज़्यादा लगता है तो नेक्स्ट ईयर के, ठीक है, आपकी शादी नेक्स्ट ईयर के जनवरी तक हो जाए, जनवरी तक हो जाएगी आपकी नेक्स्ट ईयर की, ठीक है। और एंजल नंबर यहाँ पे 11-11 बना है, ठीक है। तो जिनको भी 11-11 रिसीव होता है उनका ये यूनियन होने वाला, मैरिज कंफर्म है आपके पार्टनर से, और ये आपके, ठीक है, डिस्टेंट पार्टनर है, ठीक है। 10-10 नंबर जिनको रिसीव होता है, एक साइन उनके लिए भी है, ठीक है। 11-11, राइट, यस, तो ये एक साइन है उनके लिए,
राइट। तो इतना भी मैंने बता दिया कब से कब तक हो सकती है आपकी शादी। शादी आपकी कंफर्म है, और कैसे होगी बता दिया आपके लिए मैंने, कैसे होगी आपकी शादी आपके पसंद से, ठीक है, आपके पसंद की तरफ से, ठीक है। और अगर सिंगल भी हो ना, सिंगल भी हो आप लोग, तो ये चीज़ें होंगी, इस तरीके से होंगी कि कोई इश्यूज था वो डिजॉल्व होंगे। आप लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई थी, नेगेटिविटी बढ़ गई थी, तो वो चीज़ें रिलीज होंगी। आपका कोई मनी करियर का इश्यूज था तो वो हील हो जाएगा, या फिर ठीक है, देन आपको रिसीव होगा ये रिलेशन, ठीक है। आप भी लोग सिंगल लोग भी अपने सिस्टर ब्लॉकेजेस या कोई पास लाइफ के कार्मिक ब्लॉकेजेस होंगे, वो आप लोग किसी टैरो रीडर से, मुझसे करानी है तो मुझसे करा लो अपनी रीडिंग, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से अपना बर्थ चार्ट चेक करा लो। उसमें आपके एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस भी वो हो जाते हैं, कंफर्म हो जाते हैं या नहीं है, ठीक है। और रेमेडी भी बता दी जाती है, एंड कार्मा ब्लॉकेजेस भी, ठीक है। तो उससे आप रेमेडी कर पाओगे। और फिर भी मैंने बताया दिया आपको क्या करना है, चैरिटी कीजिए और हीलिंग कीजिए अपनी, ठीक है। आई एम हीलिंग माई सेल्फ, आपके पर्सन देखे हो जिनके बारे में भी आपके, जिनके स्पेशली ये पर्टिकुलर पार्टनर है ना आपकी लाइफ में, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपको ये मैसेज करना कन्वे कर रहे हैं कि वो हील कर रहे हैं खुद को, ठीक है, जिस भी तरीके की हीलिंग रिक्वायर्ड है। अदर पीपल इंटरफेरेंसिंग एंड डैमेजिंग आर कनेक्शन। तो आपके पर्सन देखो, मैंने कहा था ना, इंटरफेरेंस तो है किसी न किसी का, थर्ड पार्टीज का है, या पेरेंट्स का है, या लोगों का है, या जिस भी तरीके का है, तो वो आपके कनेक्शन में इंटरफेयर करें, इस वजह से आप लोग अभी मैरिज नहीं कर पा रहे हो, या इश्यूज हो जाते हैं, कमिटमेंट नहीं मिल पाता, स्टेबिलिटी नहीं मिलती, लड़ाई झगड़े होते हैं आपकी, ठीक है। कुछ के लिए आई हैव वर्क रिलेटेड इश्यूज, आपके पर्सन को वर्क रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। और अगर सिंगल हो ना आप लोग, तो आपके लिए मैसेजेस हैं कि आप हील करो, ठीक है, किसी का इंटरफेरेंस मत होने दो, आप जैसा चाह रहे हो उस पर स्टिक रहो आप लोग, ठीक है, उस पर फोकस रहो। और अगर वर्क रिलेटेड जिनके इश्यूज हैं, सिंगल लोगों के भी, इवन आप लोग भी देख रहे हो, ठीक है, रिलेशन वाले भी, तो वर्क रिलेटेड इश्यूज आप लोग भी हील कर सकते हो। और ये जिनके पर्सन है ना, जितने लोग अपने पर्टिकुलर पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो वो उनकी तरफ से मैसेज है कि वो अपने इश्यूज हील कर रहे हैं, वर्क रिलेटेड भी, और वो खुद को भी हील कर रहे हैं, और कुछ लाइफ में कुछ पेरेंट्स इश्यूज है, कार्मिक इश्यूज है, कोई थर्ड पार्टी इशू है, तो उसको भी हील करें। वेरी सुन होगा आपके पर्सन की तरफ से कोई ना कोई एक्शन जेस्चर आपको मिल रिसीव होगा। फॉरगिवनेस रिक्वायर्ड है। देखिए, आप लोगों में अगर कोई गलती रही हुई है ना, आपके पर्सन ने आपका दिल दुखाया, लड़ाई झगड़ा किया, या थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए, या आपको कमिट नहीं कर पाए किसी वजह से, ठीक है, तो माफ़ी चाहिए यहाँ पे उनको, ठीक है। तो माफ़ी लेनी और देनी है, तो माफ़ी लीजिए, दीजिए, जिस भी तरीके से फॉरगिवनेस रिक्वायर्ड है, ठीक है, इस रिलेशन में। डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग का है कि डिवाइन टाइमिंग ही आपके कनेक्शन में, ठीक है, एक मेजर वो है, रोल प्ले कर रहे हैं। तो डिवाइन से कनेक्ट रहिए, प्रे करते रहिए, ठीक है। और अब आपकी शादी डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी, जिसका जब डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। और बहुतों के लिए बहुत जल्दी आपका डिवाइन टाइमिंग, वेरी सुन, ठीक है। और चेक कर लेते एक आध मैसेज आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। प्रॉमिस, आपके पर्सन प्रॉमिस करेंगे, डेफिनेटली होगा रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है ना, देखो, आपके पर्सन रिजॉल्व कर लेंगे, वो कह रहे हैं, ठीक है। जिस भी तरीके का आपसे हुआ है, या मनी का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके, या पेरेंट्स से कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो सब सब बैलेंस करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। और आपसे कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो आपसे भी बैलेंस कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, प्रॉमिस है उनका, ठीक है, कि वो चीज़, ये चीज़ें करेंगे, और आपसे शादी भी ज़रूर से करेंगे, ठीक है। आई मेड अ रॉन्ग डिसीजन, और जिनके पर्सन ने कोई गलत डिसीजन ले लिया था, किसी थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए थे, किसी थर्ड पार्टीज को चूज कर लिया था, या कोई और सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए थे, तो आपके पर्सन ना कन्फेस करें कि उनका डिसीजन गलत था, ठीक है। तो इसलिए भी फॉरगिवनेस उनको चाहिए, ठीक है। और अब आपकी तरफ वो न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आई लव यू अनकंडीशनली, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अनकंडीशनल, प्लीज़ फॉरगिव मी, ठीक है। तो उनको उन्होंने अगर कुछ गलत किया आपके लिए, तो फॉरगिव कर दीजिए, सॉरी मांग रहे हैं, और उनको अलाउ कीजिए, देन ये बहुत जल्दी होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ना, आप लोगों में भी कोई ना कोई इश्यूज हुए हैं, ठीक है, विद इन द फ्यू डेज, ठीक है। कुछ के लिए कुछ दिनों में हो सकता है, दिस वीक, कुछ के लिए इस हफ्ते में, कुछ के लिए वेरी सुन, कुछ के लिए विद इन अ फ्यू मंथ, कुछ मंथ में हो सकता है। तो जिसका जब टाइम, डिवाइन टाइमिंग है ना, वो उस हिसाब से लीजिए, ठीक है। टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलैक्स, इट्स गोना टू हैपन, ठीक है। और आप लोग भी रिलैक्स रहिए, ज़्यादा आप लोग भी वरीज मत होइए, डाउट मत कीजिए, फ्रस्ट्रेटेड मत होइए, गुस्सा मत होइए, रश में मत हो जाइए कि कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। तो एंजल्स भी कंफर्म करें, आपके पार्टनर भी कंफर्म करें कि अगर उनकी तरफ से ब्लॉकेजेस है, तो ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे, और ये डेफिनेटली होगा, ठीक है। वो प्रॉमिस भी करें, और एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग पे होगा। एंजल्स आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, आपके रिलेशन के ब्लॉकेजेस, इश्यूज को रिमूव करने की, ठीक है, आपके फेवर में, आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो एंजल पे भी भरोसा रखिए, अपने पार्टनर पे भी, ठीक है, डेफिनेटली आपके लिए होगा, ठीक है।
यस देखिए ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं कुछ लोग, जैसे मैंने कहा था ना, ट्विन फ्लेम्स अपॉर्चुनिटी है इस रिलेशन में, ठीक है, आपकी फर्दर मैरिज की। और आप लोग कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो कंफर्म हो चुका है, ठीक है। तो आपकी शादी होगी और इस साल में बहुत चांसेस है कि हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट ईयर के जनवरी में भी बहुत लोगों की शादी हो जाएगी इस पर्सन से, या फिर मार्च में, ज़्यादा से ज़्यादा मार्च तक, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट ईयर के मार्च तक हो जाएगी, राइट। चलो तो अपनी टाइम के अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिसीव कीजिए, ठीक है। और एक्शन तो वो बहुत जल्दी ले लेंगे, आपसे बात करेंगे, बात कीजिए आप लोग, बात हो रही है तो बात करते रहिए, ठीक है। एंड जब भी फिक्स होती है और जब भी होती है अब ये शादी, तो उसको ठीक है रिसीव कीजिए, उसको एफर्ट्स करते रहिए, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ करने की आपको भी ज़रूरत है थोड़ा सा, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए, कुछ इश्यूज है लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए अपने पर्सन को, ठीक है। अलाउ कीजिए, कुछ बातों को लेट गो कीजिए, कुछ सिचुएशन को लेट गो कीजिए, ठीक है। और आपके पर्सन की तरफ वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आपसे, ठीक है, आपके लिए, ठीक है। अगर अभी तक कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, वो नहीं कर रहे थे कि उनको नहीं झुकना, उनको ये चीज़ें रिलीज़ नहीं करनी, या उनको माफ़ी नहीं मांगनी है, या वट एवर जिस भी तरीके का, तो वो भी करेंगे, ठीक है। या उनको आपकी बातें नहीं माननी होती थी, वो भी हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आपसे, आपके लिए, ठीक है। या किसी को एंड करना है तो एंड भी करेंगे, ठीक है। और आपका रिलेशन बैलेंस हो जाएगा, इसमें हारमोनी होगी, बैलेंस होगा, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और आपकी शादी हो जाएगी। शादी चाह रहे थे तो शादी हो जाएगी, ठीक है। और बैलेंस ही रहेगी आपकी मैरिड लाइफ भी और आपका रिलेशन भी अब, ठीक है। नो क्यों है एंजल्स? एंजल्स इसलिए कह रहे हैं नो कि रिमेन पॉजिटिव रहो, नो मत सोचो कि नो होना है या नहीं होना है, ऐसा मत सोचो आप लोग, पॉजिटिव रहो, रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि आपके मन में भी डाउट्स हैं कि ये चीज़ें पॉसिबल कैसे हो सकती है, अगर बहुत ज़्यादा जिनको के लड़ाई झगड़े हो गए हैं, या थर्ड पार्टीज में, या इशूज़ हैं, या ठीक है, या बहुत टाइम से सेपरेशन है, तो आप लोग ये मत सोचो कि नहीं होगा, ठीक है। पॉजिटिव रहो, सब कुछ होगा। जब ये एंजल्स ने इतना सारा अनफोल्ड कर दिया रीडिंग में, तो यू आर रेडी हो आप लोग इस चीज़ के लिए, ठीक है। रेडी हो इस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, तो रिसीव करो और अपने पर्सन को भी अलाउ करो, ठीक है। रेडी रहो, ठीक है। अगर कोई कम्युनिकेशन रिसीव होता है, जेस्चर रिसीव होता है, तो उसको रिसीव करो पीसफुली। इश्यूज है डील तो रिलीज करो, ठीक है। हीलिंग रिक्वायर्ड है तो हीलिंग कर लो, ठीक है। देन आपके लिए और जल्दी होने वाला है, और आप तो ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए अब रेडी हो, ठीक है। और रेडी ही रहो, ब्लेसिंग्स अपने पार्टनर की तरफ से भी है और कमिटमेंट ऑफर मैरिज का, और अब एंजल्स की तरफ से भी, ठीक है। और क्या एंजल्स आस्क योर एंजल्स। और फिर भी डाउट होता है आप लोगों को, तो एंजल्स से प्रे कीजिए मेडिटेशन के थ्रू, एंजल्स आपको देन, ठीक है, आपके लिए अनफोल्ड करेंगे, आपकी इंट्यूशंस के थ्रू, मेडिटेशंस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज, एंजल नंबर के थ्रू, या टैरो कार्ड के थ्रू, या सॉन्ग्स के थ्रू, जिस पे भी आपको बिलीव होता है उसके थ्रू आपके लिए एंजल्स अनफोल्ड कर देंगे। अपॉर्चुनिटी है, जैसा कि ये इसमें भी अनफोल्ड हुआ था, अपॉर्चुनिटी आपके इस रिलेशन में मैरिज की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। वेट करना आपको, परफेक्ट टाइम पे होगा। और जिनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आप लोग जब तक, ठीक है, अपने पे फोकस कीजिए, अपने को हील कीजिए, बैलेंस कीजिए, अपने करियर को स्टेबल कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो इस रिलेशन के लिए कोई एफर्ट्स लेना है तो किसी और तरीके से अपने पेरेंट्स को, जिनको मनाना है पेरेंट्स को मनाइए, कन्विंस कीजिए, या पार्टनर से बात करनी है तो पार्टनर से बात कीजिए, ठीक है। या हील करना है कुछ तो हील कीजिए, मैनिफेस्ट करना है तो कुछ नए तरीके से मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। और इसमें न्यू बिगनिंग तो होगी, आपकी डेफिनेटली होगी, यस। अबंडेंस ही है इसमें आप लोगों के लिए, अबंडेंस है, ठीक है। हेल्पफुल पीपल होंगे आप लोगों के लिए, परफेक्ट टाइमिंग पे होना ये, ठीक है। सभी का जिसका जब परफेक्ट टाइमिंग है तो परफेक्ट टाइमिंग पे ही होगा, ठीक है। तो कुछ दिनों में इसमें एनर्जी हुई थी ना, फॉर वेरी सुन आपको रिसीव होने वाला है, ठीक है। कुछ हफ्ते में, कुछ डेज में, कुछ मंथ में, तो वो ध्यान से देख लेना, ठीक है। नियर फ्यूचर में ये चीज़ें होंगी, यस का कार्ड एंजल्स ने, ठीक है, अनफोल्ड किया, यस डेफिनेटली होगी, ठीक है। रिकन्सिडर कर लो अगर आप इसको अलाउ नहीं कर रहे हो इस पर्सन को, तो क्योंकि इसमें रोमांस भी है, ठीक है। गिव अप करने की सोचो, या ट्रस्ट नहीं है, या इसको अलाउ नहीं करे इस पर्सन को, तो आप रिकन्सिडर कर सकते हो इस पर्सन के बारे में, वापस से सोच सकते हो, ले सकते हो डिसीजन, क्योंकि आपके लिए होने जा रहा है, ठीक है। इसमें रोमांस है, इस पर्सन से शादी है, अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस है, ठीक है। परफेक्ट टाइम पे होगा, ठीक है। एंजल्स की यस है, नियर फ्यूचर में होगा, रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप, ठीक है।
मेहनत करते रहिए, मीन्स इस रिलेशन के लिए जैसा कर रहे थे। मनी बैलेंस करनी थी तो मनी को बैलेंस कीजिए, हेल्थ को बैलेंस करनी थी तो हेल्थ को बैलेंस कीजिए, पार्टनर से बात करनी थी पार्टनर को बात कीजिए, पेरेंट्स को कन्वेंस करना था पेरेंट्स को कन्वेंस कीजिए, खुद को हील करना था तो हील कीजिए, खुद को जिस तरीके से भी हील करना था। रुकिए मत, बस प्रयास को एफर्ट्स को रोकना नहीं है, ठीक है। नियर फ्यूचर में ये होगा, परफेक्ट टाइमिंग पे होगा, ठीक है। यस है, रोमांस है इसमें, ठीक है। रिकंसिडर करना है आपको, बस अपने कुछ भी सोच रहे थे ना, कुछ नेगेटिव सोच रहे थे कि नहीं होगा या नहीं हो सकता है या कैसे पॉसिबल है या वॉट एवर, ठीक है, ऐसा कुछ। या पर्सन ने चीट किया तो मैं फॉरगिव नहीं करूँगी, अलाउ नहीं करूँगी उसको, ठीक है। या नहीं करनी है अभी शादी इस पर्सन से तो नहीं करनी है, तो ऐसा मत सोचो, ठीक है। ये सब कुछ हील हो रहा है, आपका रिलेशन भी, पर्सन भी, सिचुएशन भी, तो हील हो जाएगा और बेटर वे में ही आपको रिसीव होगा और बेटर वे में ही स्टार्ट होगा आपका सब, और फर्दर आपका बेटर ही रहेगा, ठीक है। और उसमें रोमांस है आपका, हनीमून फेज होगा आपका, इस पर्सन से रोमांस होगा शादी के बाद, और बढ़ जाएगा और रोमांस, उसमें अबंडेंस बढ़ेगी, खुशियाँ बढ़ेगी, हर तरीके की अबंडेंस होगी, मेटलिस्टिक भी और हर तरीके की लव रोमांस, ठीक है। नियर फ्यूचर में है डेफिनेटली, यस परफेक्ट टाइमिंग पे है, ठीक है। तो देखो ये आपको एक्शन तो आपको कुछ ही बहुत जल्दी रिसीव हो जाएंगे, कुछ दिन में या वेरी सुन, या ठीक है एक दो हफ्ते में, जितना रीडिंग में फोल्ड हुआ है। और आप अपना बात कीजिए एंड देन वो आपकी, ठीक है, फिक्स कीजिए उसके रिगार्डिंग सोल्यूशन कीजिए, और देन अपनी शादी की बात कीजिए, ठीक है। एंड देन वो आपकी हो भी जाएगी, अभी से लेकर के 6 महीने में भी हो जाएगी कुछ के लिए, नहीं तो कुछ के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट ईयर के जनवरी में बहुत ज़्यादा चांसेस है, नहीं तो मार्च तक, नेक्स्ट ईयर के 25 में, ठीक है, 2025 के, नहीं तो बहुत लोगों के 2024 में ही चांसेस है कि अभी से लेकर के इन 6 महीनों में आपकी शादी हो जाए इस पर्सन से, ठीक है। लास्ट तक, इस 2024 के लास्ट तक, नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक आपकी शादी हो जाए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक हो जाए, ठीक है। चलिए, तो डेफिनेटली यस है एंजल्स का, तो आप भी एक थम्स अप दे दीजिए इस रीडिंग पे, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक भी नहीं किया है तो, और कमेंट कर दीजिए, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड कर दीजिए, और वीडियो को कर दीजिए शेयर, और इसको रिसीव कर लीजिए इस ब्लेसिंग्स को, ठीक है। अब तो रिसीव कीजिए इसको, और आप लोग ये करिए, और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।